नमस्कार। आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की अगली चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा आप, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने रचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट और संरक्षित प्लेट पर थोड़ी थोड़ी चर्चा हुई, जिसमें रचनात्मक प्लेट के बारे में हमने कहा। तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें और भी बहुत सारी बातें हुई हैं। तो क्योंकि अगर आप चीज़ें क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए। बाकी बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखिए। हमने पिछली वीडियो में रचनात्मक प्लेट, विनाशी प्लेट, संरक्षित प्लेट के बारे में चर्चा की है। मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि समय लग जाएगी, तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए जाके। ठीक, आज हम विनाशी प्लेट पर चर्चा करेंगे। विनाशी प्लेट जहाँ अभिसरण होती है ना, विनाशी, जैसे हमने पढ़ा कि रचनात्मक प्लेट के सहारे क्रस्ट का निर्माण होता है और ये महासागरों में ये घटना होती है। नहीं, तो रचनात्मक प्लेट के सहारे क्या होता है? क्रस्ट का निर्माण होता है, जबकि विनाशी प्लेट के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। नहीं, तो ये जो प्लेट है ना, ये प्लेटें जो हैं, ये प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती हैं और महासागरीय भी हो सकती हैं। तो प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियाँ होती हैं। एक बार और मैं रिपीटेड कर दूँ, प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती है और प्लेट महाद्वीपीय भी हो सकती है और महासागरीय भी हो सकती है। तो इसके मध्य 3 परिस्थितियाँ होती हैं। नहीं, महासागर अभिसरण मैं यहाँ पर लिखा हूँ, महाद्वीपीय महासागर अभिसरण, महाद्वीप अभिसरण। नहीं, महासागर महासागरीय टकराव भी हो सकती है, महाद्वीपीय महासागर भी प्लेट टकराव हो सकती है, महाद्वीपीय महाद्वीप भी टकराव हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि प्लेट जो है वो महाद्वीपीय भी हो सकती है और महासागरीय भी। इसलिए प्लेटों के मध्य अभिसरण की 3 परिस्थितियाँ होती है: महासागर अभिसरण, महाद्वीप महासागर अभिसरण, महाद्वीप अभिसरण, ओशन कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। ठीक है। एक और बात, महाद्वीपीय प्लेट का घनत्व कम होता है महासागरीय प्लेट की अपेक्षा। महासागरीय प्लेट का घनत्व और द्रव्यमान दोनों अधिक होता है। नहीं, तो क्या होगा कि पिछली वीडियो में भी हम पढ़े हैं कि जब कम घनत्व वाला प्लेट, अधिक घनत्व यहाँ पे मैं बनाया हूँ, देखिए, जब अधिक, यहाँ पे समझिए आप, जब अधिक घनत्व वाला प्लेट, ये प्लेट है, मान लीजिए यूरेशियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट जो हो गया वो महासागरीय प्लेट हो गया और यूरेशियन प्लेट जो हो गया वो महाद्वीपीय प्लेट हो गया। मैं अभी कहा हूँ कि महासागरीय प्लेट का जो घनत्व द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है महाद्वीपीय की अपेक्षा। तो ये यूरेशियन, ये पैसिफिक प्लेट, और दोनों ऐसे करके आया और ऐसे करके टकराया। तो जो अधिक घनत्व वाला प्लेट होगा, जैसे कि महासागरीय प्लेट अधिक घनत्व वाला है, तो कम घनत्व वाले प्लेट को क्या करेगा? मोड़ करके वो नीचे की ओर चला जाएगा, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है। कहाँ चला जाएगा? नीचे, मेंटल में चला जाएगा। मैं अभी समझाऊंगा। तो जैसे ही इसको यहाँ पे लगेगा, टकराव होगी ना, तो ये देख रहे हैं आप, ट्रेंच बन रहा है, गर्त बन रहा है। अभी मैं समझाऊंगा। और ये वाली फोल्डेड हो गया तो ये माउंटेन बन जाता है। नहीं, अब आई होप तो आप समझ रहे होंगे कि ये पैसिफिक महाद्वीपीय प्लेट यूरेशियन प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, इसका घनत्व अधिक है। दोनों ऐसे करके आया, टकराया। अधिक घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट को धकेल देता है। जैसे ढकेलेगा तो नीचे ये फोल्डेड हो जाता है और ये मेंटल में चला जाता है। अधिक घनत्व वाला मेंटल में जाकर वहाँ पर पिघलता है। मैं भी बनाऊंगा। अब ये फोल्डेड होगा और यहाँ पर देखिए ट्रेंच का निर्माण हो गया और ये फोल्डेड हो गया। अभी मैं समझाऊँगा आपको। तो ये सारी जो प्लेटें हैं ना, ये प्लेट की सारी घटनाएं 200 किलोमीटर की गहराई तक, 200 किलोमीटर की मोटाई वाली क्षेत्र में सारी चीज़ें हो रही हैं। पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ आपको कि सारी जो 6 प्लेट है ना, यहाँ पे मैं लिखा हूँ, यूरेशियन प्लेट नहीं, पैसिफिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे हम इंडियन प्लेट भी कहते हैं, उसके बाद जो है ओशन प्लेट, और उसके बाद महासागरीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि अफ्रीकन प्लेट नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सारी जो हमारे ऊपर जो लिथोस्फीयर है वो दृढ़ भूखंड है। नहीं, दृढ़ भूखंड है, तो उसके साथ साथ प्लेट भी दृढ़ भूखंड है, और पृथ्वी गोल है तो इसके साथ साथ
जो लिथोस्फीयर है वो भी गोल है। लिथोस्फीयर मतलब ऊपर वाली भाग जिस पर लिथोस्फीयर पे चट्टान से बना हुआ है वो। तो 200 किलोमीटर की जो गहराई है ना, 200 किलोमीटर की गहराई तक लिथोस्फीयर दृढ़ भूखंड है। उसके नीचे लिथोस्फीयर के नीचे एस्थनोस्फीयर दुर्बलता मंडल, यहाँ पे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे चित्र में बताया दुर्बलता मंडल है। आप कल्पना करो, जो हो सकती है लिखने में या कुछ चीज़ छूट जाए, मेरी कोशिश रहती है कि अगली वीडियो में उसको पूरा करूँ। बाकी आप ये हायर एजुकेशन का क्लास है, यहाँ से नेट में तो पूछता है खूब, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसीलिए नेट सेट में तो इसको तो याद कर, मतलब अच्छी तरह से समझ जाइए आप, और इसको खुद से भी पढ़िए। दुर्बलता मंडल यहाँ पे देख रहे हैं, ये है आपका लिथोस्फीयर जिसमें हम रहते हैं। लिथोस्फीयर के नीचे एस्थनोस्फीयर दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल जो है ना हमारा अर्धठोस अवस्था में है, मतलब पूर्ण रूप से ठोस नहीं है, टूथपेस्ट की तरह होता है ना एक, हाँ। तो क्या है, लेकिन उसका घनत्व अधिक है, तभी तो ये लिथोस्फीयर है। दुर्बलता मंडल एस्थनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर पे ही पूरी प्लेट की कहानी चल रही है 200 किलोमीटर की गहराई तक मोटाई वाली क्षेत्र में, नहीं। तो लिथोस्फीयर अर्धठोस अवस्था में है, लेकिन इसका घनत्व अधिक है, इसीलिए अर्धठोस है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि जो लिथोस्फीयर है वो उस पर एस्थनोस्फीयर के ऊपर लिथोस्फीयर क्या कर रहा है, तैरती हुई अवस्था में है, क्योंकि एस्थनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल का घनत्व अधिक है लिथोस्फीयर की अपेक्षा। तो इसीलिए जो लिथोस्फीयर है नहीं, एस्थनोस्फीयर के ऊपर क्या कर रहा है, तैर रहा है। ये एस्थनोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो लिथोस्फीयर पर ही सारी घटनाएं हो रही है, 6 बड़ी प्लेटें हैं, महासागरीय महाद्वीपीय सारी घटनाएं होती हैं। आज हम अध्ययन करेंगे विनाशी प्लेट किनारा। विनाशी प्लेट किनारा के सहारे प्लेट का विनाश होता है, नाम ही है विनाश, नहीं डिस्ट्रॉयड होती है प्लेट। विनाशी प्लेट किनारा ये महासागर अभिसरण होता है, महासागर अभिसरण नहीं, विनाशी प्लेट। तो यहाँ पर मैं बनाया हूँ, आप कल्पना करना कि ये हमने पैसिफिक प्लेट लिया है, ये PLT का मतलब प्लेट यहाँ पे लिख रहे हूँ, पैसिफिक प्लेट लिया है। ये यूरेशियन प्लेट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी जो नीचे मेंटल से आके यहाँ पे फट रही है, इसको मैंने दर्शाया है। आप समझ सकते हो, अगर दिखाई नहीं दे रही हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनते हुए आप समझिए, ठीक। तो ये है, अब समझते हैं। ये हो गया प्लेट, 6 बड़ी प्लेट है, 6 बड़ी प्लेटें होती है और 20 छोटी प्लेटें होती हैं, नहीं। आप एटलस का भी सहारा ले सकते हो, 1 मिनट, जिसमें जो बड़ी प्लेटें होती हैं ना, 1 मिनट, जो 20 छोटी प्लेटें हैं और पता नहीं कहाँ है, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट। उसने ये क्या मैंने लिख दिया यार, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यहाँ पे कौन सा पैसिफिक प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ पे ओशियन प्लेट कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे अफ्रीकन हो जाएगा ना, अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, ठीक। यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ठीक है, हो जाती है मिश। आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में मैं रहता हूँ, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि मेरे पास समय का अभाव रहता है, तो मिलता है तो कर देता हूँ, मेरा भी रिवाइज हो जाता है, आपको भी फ़ायदा हो जाता है। तो देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत अगर गलती भी, अगर आप मिस्टेक हो जाती है मुझसे, तो प्लीज़ उसको खुद से देखिएगा, और नहीं तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। विनाशी प्लेट किनारा, ठीक, विनाशी प्लेट किनारे के सहारे क्रस्ट का विनाश होता है। जब 2 प्लेट आपस में टकराती है ना, तो थर्रा जाती है। यहाँ पे आप कल्पना करके समझिए कि ये पैसिफिक प्लेट है, ठीक, ये हमने पैसिफिक प्लेट, और ये यूरेशियन प्लेट है। आप पिछली वीडियो अगर आप देखे हों तो
कहाँ गया जी, ये रहा। कोशिश है दिखा दूँ आपको। ये वाली भाग जो है ना, ये पैसिफिक प्लेट, ये वाली, हाँ ये सब पश्चिमी पैसिफिक प्लेट है। देख रहे हैं आप, पश्चिमी, यहाँ पे खूब भूकंप, ज्वालामुखी, जितनी भी घटनाएं जो होती हैं यहाँ पे खूब होती है। द्वीपों का निर्माण इस साइड में खूब होती है। आप चित्र भी देखकर पता कर सकते हो पैसिफिक प्लेट। या ऐसे अगर नहीं हो रहा हो तो आप एटलस में भी देख सकते हो। मैं बता दूं आपको, ताकि अब जो मैं समझाऊं तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। आप एटलस भी देख सकते हो। नहीं, एटलस में ये जो है पश्चिमी प्रशांत महासागर जो है, पश्चिमी पैसिफिक, यहाँ पे खूब भूकंप होती है, खूब ज्वालामुखी द्वीप बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। तो यही मैं दिखाना चाहता हूँ, आप इसको माइंड में रखिए। इसी के अनुसार अब हम अध्ययन करेंगे। वहाँ पे मैं जो लिखा हूँ ना, एक पैसिफिक प्लेट, तो ये है पैसिफिक प्लेट, और ये वाला भाग, ये पूरा भाग जो है यूरेशियन प्लेट। नहीं, ये यूरेशियन प्लेट और ये वाली भाग पैसिफिक प्लेट। चूँकि यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है और ये महासागरीय है, लेकिन ये घटना महासागर में हो रही है, इसलिए महासागर अभिसरण होता है। मैं पहले ही लिख चुका हूँ महासागर। तो आप समझिए, ये यूरेशियन प्लेट और ये पैसिफिक प्लेट। ठीक, अब मैं दिखाऊँ आपको। ये यूरेशियन प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है। आप कल्पना करके देखो क्या होता है कि ये यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, इसका घनत्व अधिक है क्योंकि महासागर प्लेट है। यूरेशियन प्लेट महाद्वीपीय प्लेट है, तो इसका घनत्व कम है इसकी अपेक्षा। तो देख रहे हैं, ये इधर से प्लेट आया और ये इधर से आया, दोनों में टकराव हुआ। दोनों में जब टकराव हुआ तो ये अधिक घनत्व वाला प्लेट क्या कर रहा है, कम घनत्व वाले प्लेट को, जो कि महाद्वीपीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट, इसको धक्का देकर, अब यहाँ पर धक्का दे रहा है, नहीं यहाँ पर धक्का दे रहा है। जैसे ही ये प्लेट है ना, ये पैसिफिक, ये यूरेशियन, ये अधिक घनत्व वाला है, जैसे आया टकराया, टकराने के क्रम में ये जोर लगाया तो एक कम घनत्व वाले जो है वो फोल्डेड हो गया या टूट गया, और ये अधिक घनत्व वाले प्लेट नीचे, इसके नीचे चला गया, इसको धक्का देकर। नहीं, जो नीचे कहाँ गया, मेंटल में गया। आप साइंस की वीडियो जो मैं बताया हूँ उसको जाके पढ़िए, सियाल, सीमा, नीफे, नहीं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये सब क्या होता है उसमें जाके आप देखिए प्लीज़। तो मेंटल में जाकर क्या होता है, वहाँ पे खूब गर्मी होती है, लावा का निर्माण करता है। अभी मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको। तो ये कम घनत्व, अधिक घनत्व वाला पैसिफिक प्लेट क्या कर रहा है, यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रहा है। धक्का देने के बाद क्या होता है, जब ये धक्का देगा तो यहाँ पे मोड़ पड़ेगा। नहीं, देख रहे हैं आप, ऐसे ऐसे फोल्डेड हो गया, क्योंकि ये महाद्वीपीय प्लेट है, और जैसे ही फोल्डेड पड़ेगा तो कहीं पे जोर लगेगा, तो यहाँ पे माउंटेन का क्या होता है, फोल्डेड होती है। फोल्डेड, जब धक्का लगेगी तो फोल्डेड होगा, महाद्वीपीय प्लेट फोल्डेड होगा, ऊपर की ओर उठेगा जोर से। नहीं, ये पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का दिया, ऐसे कर क्या है, क्योंकि इसका घनत्व अधिक है, जब धक्का देता है ना तो ये थर्रा जाता है। यहाँ पर अधिक भूकंप आती है पैसिफिक प्लेट की, पश्चिमी प्रशांत महासागर में, क्योंकि यहाँ पर जो धक्का लगा ना कस के, क्योंकि प्लेट गतिमान है, प्लेट दूर जा रही है, पास आ रही है, दूर जा ही रही है, पास आ रही है, तो स्वाभाविक सी बात है टकराव होगी ही, कहीं ना कहीं दूर जाने के क्रम में या पास आने के क्रम में टकराव होती है। तो जहाँ जो टकराव होती है ना, उसे हम अभिसरण कहते हैं, प्लेट का अभिसरण, कन्वर्जेंस हुआ, मतलब थर्रा गया प्लेट, वहीं पर खूब भूकंप, ज्वालामुखी आती है। तो यहाँ पर टकराया तो क्या होगा, ये इतनी जोर से टकराती है कि यहाँ पे थर्रा जाती है, यहाँ पे भूकंप आ जाती है, ज्वालामुखी, सुनामी अगर समुद्र के किनारे है तो यहाँ पर टकराकर क्या हो जाता है, धीरे धीरे प्लेट फोल्डेड हो जाती है। तो वही, अगर ये महाद्वीप पर घटना घट रही है तो माउंटेन का निर्माण हो जाता है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये सब फोल्डेड माउंटेन है। नहीं, तो इस तरह से बनता है। जब प्लेट टकराया, अधिक घनत्व वाला प्लेट नीचे चला गया मेंटल में, कम घनत्व वाले को मोड़कर, नहीं, तो ये जो फोल्डेड बना ना, ये तो यही माउंटेन बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन ये अधिक घनत्व वाला प्लेट जो है ना, जब नीचे मेंटल में जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मेंटल में जाने पर यहाँ पे अधिक दुर्बलता मंडल में खूब गर्मी होती है। मेंटल के पास जाने पर, ये दुर्बलता मंडल में दिखाया हूँ, मेंटल में जाने पर खूब, यहाँ पे ऐसे समझिए आप कि मेंटल में जाने से यहाँ पर खूब गर्मी होती है।
उसके बावजूद यहाँ पर जो, अच्छा एक मिनट, मेंटल में गया, मेंटल में जाने पर यहाँ पर क्या होता है कि प्लेट पिघल जाती है। पिघलने के बाद क्या होता है, लावा का निर्माण होता है। क्या होता है, लावा का निर्माण होगा। और लावा का निर्माण होगा तो एक मिनट और, लावा का निर्माण होगा। लावा का निर्माण होने से क्या होता है, लावा तो हुआ, अगल बगल में कहीं इसे पानी मिल गया, जैसे ओशन है, कोई नहीं महासागर है, अगल बगल से अगर वाष्पीकरण से मिल जाए नहीं, तो इसमें दोगुना, यूँ कहो कि बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं, क्योंकि वाष्पीकरण में वाकई बहुत ताकत होती है। अगर आप कुकर ऐसे करके ऐसे मुँह करो, पूरा जल जाएगा नहीं। तो यहाँ पर अगर वाष्पीकरण मिल गया है यहाँ पर पानी, तो इसमें और ताकत आ जाती है। और जब ताकत आ जाती है तो क्या करेगा, यहाँ पे जो कमज़ोर प्लेटें होती हैं, एक मिनट, यहाँ पे जो कमज़ोर प्लेटें होती हैं या कमज़ोर जो क्रस्ट होती है, उसको क्या करेगा, क्योंकि वाष्पीकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया तो इसमें ताकतें आ गई, तो ये धीरे धीरे इस प्लेट को तोड़कर ऊपर की ओर आ जाती है। तो इसे ही हम कहते हैं ज्वालामुखी फटना। लेकिन यहाँ पर ये लावा बन गया, क्योंकि पैसिफिक प्लेट या कोई भी प्लेट जो है, जरूरी नहीं कि कम घनत्व वाले प्लेट, महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट के बीच ही टकराव हो तो जो अधिक घनत्व वाला प्लेट है वो नीचे जाएगा, ऐसी बात नहीं है। महाद्वीपीय प्लेट भी या कोई अदर प्लेट भी अगर धक्का लगाती है एक दूसरे से, तो जिसमें अधिक घनत्व होगा वो नीचे जाएगा मेंटल में, कम घनत्व वाले को मोड़कर वो नीचे चला जाता है, और कम घनत्व वाला फोल्डेड हो जाएगा, टूटता है। अगर वो टूटता है वो फोल्डेड होता है, उसी से माउंटेन बनता है नहीं। यही क्रिया जब ओशियन में होती है तो छोटा छोटा द्वीप बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये नहीं कहिएगा कि महासागरीय जो प्लेट है उसका ही घनत्व अधिक होता है, नहीं। महाद्वीपीय में भी हो सकती है घटनाएं, ठीक है। कहीं पर भी जिसका घनत्व अधिक होगा वो मेंटल में जाएगा, कम घनत्व वाले को धक्का देकर पीछे की ओर, ठीक है। तो ये मेंटल में पिघल गया, पिघलने से लावा बना, लावा बनते ही यहाँ से इससे जलवाष्प मिली, जलवाष्प मिलने से क्या होगा, जलवाष्प में ताकत होती है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो इसके साथ साथ लावा भी ऊपर की ओर जाएगा। और यह क्या होगा, यहाँ पे रेड करके मैं दिखाया हूँ, अच्छा कि इस मार्कर से नहीं होता है, फिर भी आप समझने के लिए समझिए। यहाँ पे ज्वालामुखी फटेगा नहीं। तो ये घटनाएं जो कि महासागर में हो रही है, तो इसीलिए ये फिलीपींस, जापान जो है, फिलीपींस या पपुआ न्यू गिनी, यहाँ से आप देखिएगा ना, तो फिलीपींस द्वीप, जापान द्वीप सबका निर्माण करता है नहीं, बहुत सारे द्वीपें हैं। तो ये महासागर में हो रही घटना, तो इसलिए द्वीप बन गया, समझ गए। यही महाद्वीप पे होते हैं, यही घटना जब महाद्वीप पे होता है तो माउंटेन बनता है। ये थी, ये हमने पैसिफिक, मैंने ओशन लिया है, यहाँ पे पानी है। एक और चीज़ देखिए, आप यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भूकंप मूल है, जहाँ पे क्योंकि ये एकाएक टकराएगा तो यहाँ पे भूकंप मूल होगा, एकदम से थर्रा जाती है पृथ्वी, यहाँ पर भी हो। एक और चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अधिक खाई हो गई है, यानी ये गड्ढा, ट्रेंच हो गई, अधिक गहराई तक है। यहाँ पर देखिए, अरे महाद्वीपीय जब मैं पढ़ाऊँगा महाद्वीपीय मग्न ढाल, महाद्वीपीय तट, जैसे ज़मीन पे होता है ना, ज़मीन पे भी कहीं ऊंच नीच गहराई होती है, उसी तरह से महासागरों में भी होती है। पहले आप तट पर जाइएगा, फिर धीरे धीरे गहराई में जाएगा, फिर और ढलुआ आएगा, तो उसी को हम बोलते हैं महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय मग्न ढाल। तो महाद्वीपीय मग्न ढाल यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी अधिक, थोड़ी कम गहराई है, यहाँ पर थोड़ी, लेकिन यहाँ पे अधिक थोड़ी, एक मिनट मैं इससे कर दूँ इंडिकेट, यहाँ पे थोड़ी अधिक, यहाँ पे थोड़ी कम है, यहाँ पे थोड़ी अधिक, यहाँ पे और अधिक, यहाँ पे और अधिक, और सबसे अधिक यहाँ पे नहीं, पैसिफिक ओशन में, पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि महासागरों की अब तक की गहराई कितनी है, तो 11.02 किलोमीटर मेरियाना ट्रेंच की गहराई है, जो कि पैसिफिक ओशन में यह गर्त पाया जाता है। ट्रेंच मतलब गर्त, गहराई, गड्ढी नहीं। तो ये जो गर्त है मेरियाना ट्रेंच की है, जो कि पैसिफिक ओशन में है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ एक इम्पोर्टेंट चीज़, महासागरों में कुल गर्त ना अभी तक 57 गो, जिसमें पैसिफिक में है 32 गो, अटलांटिक में 19 गो, इंडियन में 6 है। महासागर कुल गर्त अभी है ना, जो ट्रेंच है गहराई
57 है पाया गया है बहुत सारी, अभी खोज नहीं हुई है, लेकिन जैसे हमको पता चलता है, जो जहाँ तक जानकारी है, रिसर्च करके जो रिसर्चर देते हैं हम लोगों को, वो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, महासागर में कुल गर्त 57 है, जिसमें से पैसिफिक ओशन में 32 ट्रेंच पाए जाते हैं गर्त, अटलांटिक में 19 और इंडियन में 6। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। सबसे अधिक गहराई वाली जो गर्त है वो मेरियाना ट्रेंच है, जो कि फिलीपाइंस द्वीप के पास में है। फिलीपीन वहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में दिखाई देती होगी आपको। मेरियाना ट्रेंच पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपाइंस के पास, गहराई 11.02 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है कि सबसे अधिक गहराई जो है महासागर में कहाँ है, तो पैसिफिक ओशन में फिलीपाइंस के नज़दीक मेरियाना ट्रेंच है, जो पैसिफिक ओशन पश्चिमी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। उसकी गहराई 11.02 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। सबका अपना अपना है, देख लीजिएगा। ठीक, ये थी, और कुछ रह गया? हाँ, यही थी। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं दुर्बलता क्या है, लिथोस्फीयर पर हो रही घटना ने, स्थल मंडल पर 200 किलोमीटर गहराई पर प्लेटें दूर जा रही हैं, पास आ रही है, अभिसरण हो रही है। जहाँ पर अभिसरण होती है, कम घनत्व वाले प्लेट क्या होता है, फोल्डेड हो जाता है। अधिक घनत्व वाले प्लेट कम घनत्व वाले को धक्का देकर मेंटल में चला जाता है। वहाँ पे मेंटल में जाने के बाद वहाँ पिघल जाता है, पिघलने के बाद लावा बनता है, और जैसे जलवाष्प मिलता है तो जो कमज़ोर क्रस्ट होता है उसको फाड़ कर ऊपर की ओर जाता है, ज्वालामुखी बनता है। वही घटनाएं जब महाद्वीप पर होती है तो माउंटेन बनता है, और जब महासागर में होती है तो द्वीप, ट्रेन, छोटे छोटे नहीं खाई सब का निर्माण होता है। तो ये थी, वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगा। जो छूट गई होगी इसको अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे समझ जाएं। ठीक है, अगला रह गया संरक्षित प्लेट। एक और बात, विनाशी प्लेट किनारे है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको एटलस में दिखाया, पश्चिमी प्रशांत महासागर। अब मैप में कल्पना करो कि वर्ल्ड का मैप है, नहीं नॉर्थ अमेरिका, आप कल्पना करो, क्योंकि ज्योग्राफी में जितनी अच्छी आप कल्पना कर लोगे उतना ही बेहतर समझोगे। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक, यूरेशियन प्लेट, एशिया यूरोप को हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। ठीक, अफ्रीकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, और ये पैसिफिक, पूरा का पूरा जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है पैसिफिक। अब ये मत कहना कि ये पूरब है, उत्तर दक्षिण पूर्व, क्योंकि इसका ही यानी कि ये पश्चिम साइड जो है ना, पश्चिम वाला पैसिफिक जो है ना, यही घूमकर इधर आ गया है, तो इसीलिए हम इसको पश्चिमी प्रशांत महासागर मैं बोल रहा हूँ। नहीं ऐसे है ना, तो यही फोल्डेड होके इधर आ गया है, यानी कि यही पैसिफिक पश्चिम है। तो आप कल्पना करो कि पश्चिमी महासागर है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, ऑस्ट्रेलिया, और पूरे पैसिफिक ओशन, पूर्वी पैसिफिक ओशन और पश्चिमी पैसिफिक ओशन, और पश्चिमी पैसिफिक ओशन का भाग इधर आ गया, तो ये भी पश्चिम हो गया। तो इसलिए पश्चिमी पैसिफिक ओशन पे खूब घटना होती है, ज्वालामुखी घटनाएं, नहीं द्वीपों का निर्माण, ट्रेन, छोटे छोटे द्वीप, बहुत सारी घटनाएं जो पैसिफिक पश्चिमी प्रशांत महासागर में घटित होती है। ये पश्चिमी महासागर आधे रिंग ऑफ फायर का निर्माण करती है। अगर आप पढ़ोगे तो आप देखोगे ना, पता नहीं आपको दिखाई देगी अच्छी तरह से करो, ये वाली भाग है, इसको मैं फोल्डेड कर दूँ तो ये रिंग ऑफ फायर बन जाता है, ये वाला क्षेत्र। नहीं तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है ना, ये पूरे रिंग ऑफ फायर का, आधे रिंग ऑफ फायर का निर्माण करती है, और शेष आधे ये वाली भाग। इसको मैं ऐसे करके आप समझो, ग्लोब नहीं है, नहीं तो आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ। ये वाली भाग रिंग ऑफ फायर पूरे हो जाती है। अब देखिएगा कहीं एटलस पे खोजिए, होगा वहाँ पे अच्छी तरह से दिया होगा, या गूगल मारिए गोल बाबा के पास। ठीक है, तो सबसे अधिक भूकंप, ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती है, द्वीप का निर्माण होता है, वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में
एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड जो पैसिफिक प्लेट है उसके टकराव से होती है, क्योंकि पैसिफिक प्लेट एक बड़ा प्लेट है और पश्चिमी प्रशांत महासागर में, इसीलिए आप देखोगे, आप मैप पर देखो तो क्या बोलते हैं, जापान आ जाएगा आपका, फिलीपींस आ जाएगा, पपुआ न्यू गिनी आ जाएगा, इस सब में खूब छोटी छोटी द्वीपों का निर्माण हुआ है। अब जाकर देखो तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में खूब भूकंप के झटके भी आते हैं, क्योंकि प्लेट के टकराव अधिक होता है वहाँ पे, और महासागरीय प्लेट है। तो यही थी, बाकी आप खुद से भी अध्ययन कीजिए, खुद से अध्ययन करने का मज़ा ही कुछ और है। और बाकी मैं आपके साथ हूँ, नेट सेट टेट सब कुछ में यहाँ से खूब प्रश्न बनते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। नमस्कार।